कैसा लगा? बताइए ना, कैसा लगा स्वाद? महारानी जी, शब्द नहीं है हमारे पास व्यक्त करने के लिए कि कैसा लगा। प्रयास तो कीजिए। अद्भुत है, अद्भुत से भी उच्च स्तर का है, सदैव की तरह उत्कृष्ट। बस हमें ये बता दीजिए कि ये है क्या? ये टमाटरों के गुलाब जामुन। गुलाब जामुन? टमाटर के? बताइए। आपने तो सीमा ही समाप्त कर दी है रचनात्मक विचारधाराओं की। कोई सोच भी कैसे सकता है कि टमाटर के गुलाब जामुन बन सकते हैं? हमने तो सोचा ही नहीं, ऐसे ही बना दिए। सोचा ही नहीं? अद्भुत है ना महारानी तिरुमलंबा, अत्यंत अद्भुत। अयो, हमने तो महाराज के लिए एक और विशेष व्यंजन तैयार किया था। हम महाराज को वो खिलाना तो भूल ही गए। हम अभी लेकर आते। अरे इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अरे बस 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 गुरुवर जी, पंडित रामकृष्ण, हम आप दोनों से अनुरोध करते हैं, आप हमें नकली महाराज घोषित करा के हमें फांसी पर लटकवा दीजिए। हमारे प्राण हर लीजिए, जो चाहे करवा लीजिए, परंतु हमसे ये मत करवाइए। हमसे ये गुलाब जामुन, टमाटर के गुलाब जामुन कौन खाता है गुरुवर? धैर्य 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 राम। ये लीजिए महाराज, आपके लिए बनाया हुआ नया विशेष व्यंजन। अब ये क्या है छोटी महारानी? प्याज का हलवा। प्याज का हलवा? सत्य कहती है आपकी माताश्री, आपसे अधिक अच्छा और स्वादिष्ट भोजन और कोई बना ही नहीं सकता है महारानी तिरुमलंबा। है ना, है ना? तो फिर खाइए ना। नहीं, हमने टमाटर के गुलाब जामुन का इतना सेवन कर लिया है कि अगले 2-4 वर्षों तक कुछ भी खाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी हमें। और ये बहुत अद्भुत है, परंतु हमारा मन, हमारा पेट इतना तृप्त हो गया है कि बस जो शेष है वो हम कल खा लेंगे। गुरुवर, कल खा लेंगे। महारानी तिरुमलंबा, इन्हें एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है ना? हाँ हाँ है। हाँ। तो इन्हें आप जाने दीजिए कृपया करके। आप प्रस्थान कीजिए, जाइए। धन्यवाद गुरुवर, धन्यवाद। महाराज, अयो, हमने तो महाराज के लिए एक और विशेष व्यंजन बनाया था। हम महाराज को वो तो देना भूल ही गए। हम अभी लेकर आते। हाँ। बधाई हो आचार्य, असली महाराज मिल गए। ये जो भी यहाँ से गया, गए हैं। गए हैं? हाँ। अच्छा चलो, जो भी यहाँ से गए हैं, तो आपको ये लगता है कि यही असली महाराज हैं? लगता नहीं आचार्य, यही है हमारे असली महाराज। महाराज के अतिरिक्त और कौन साहसी है इस सृष्टि में जो छोटी महारानी के बनाए व्यंजन खाकर भी मुस्कुराता रहे और इनकी प्रशंसा करता रहे। ये बात तो सही कही आपने। देखिए, हम पहले भी कह चुके हैं कि यही हमारे असली महाराज हैं जो दाईं ओर बैठे हैं, जिनके गले में एक हार है। और हम भी कह चुके हैं, हमारे असली महाराज ये हैं जो बाईं ओर बैठे हैं और जिनके गले में 2-2 हार हैं। महारानी तिरुमलंबा, हम इन्हें परख चुके हैं। यही हमारे सुहाग, हमारे पति हैं। हम भी इन्हें परख चुके हैं। ये है हमारे असली सुहाग। देखिए, इन्होंने हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया था। इन्होंने भी हमारे हाथ का व्यंजन खाया है और उसकी प्रशंसा भी की है। ये बाल हट छोड़िए और हमारी बात मान लीजिए। आप क्यों नहीं मान जाती हमारी बात? नहीं मान सकते। तो ठीक है, आप इन्हें रख लीजिए, हम इन्हें रख लेते हैं। अरे, ये कोई उपहार में आए परिधान है कि एक आप रख ले और एक हम? पति हैं ये हमारे। आपके होंगे, हमारे तो ये है। छोटी महारानी, आप क्यों नहीं समझ रही हैं?
छोटी महारानी ठीक कह रही है। इनकी बात मान लीजिए, हम ही है कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय हम है छोटी महारानी। ये बहरूपी आपको छल रहा है। अगर दम है तो इस छल का बल से मुकाबला कर पाखंडी क्षण भर में प्रमाणित हो जाएगा कि कौन असली कृष्णदेवराय है और कौन नकली। जो मर गया वो नकली कृष्णदेवराय और जो जीवित बच गया वो असली कृष्णदेवराय। बोल, स्वीकार है ये चुनौती? स्वीकार है। अरे रे, शांत महाराज, शांत। मेरा अनुरोध है आपसे कि कृपया थोड़ी और सहन शक्ति रखें और इस समस्या के निपटारे की प्रतीक्षा करें। हाँ, मेरे विचार से आप दोनों को अतिथि गृह में जाके शीतल जल से स्नान करना चाहिए। शांति की बहुत अधिक आवश्यकता है आप दोनों को। कृपया प्रस्थान करें, याचना है आपसे। मेरी दोनों महारानियों से भी विनती है कि कृपया आप भी प्रस्थान करें। हम इस समस्या का हल अति शीघ्र निकाल लेंगे और कोशिश करेंगे कि आपके पति आपको मिल जाएं। जो करना है शीघ्र कीजिए, हमसे अब और प्रतीक्षा नहीं होती। पिछले 4 दिनों से महाराज हमसे मिलने नहीं आए हैं और अब आए हैं तो दो एक साथ आए हैं। हम दो महाराजाओं के अलग अलग व्यंजन नहीं बना सकते। हे भगवान। रामा, क्या करें? पता नहीं आचार्य। हे भगवान, हे भगवान। उठा लो। क्या उठा ले देवी? हम नहीं, अम्मा कह रही है कि आप दोनों में से जो भी नकली बहरूपिया है अपना शस्त्र उठा लो और आज उसे अम्मा के हाथों नरकवासी बनने से कोई नहीं रोक सकता। आगे कह रही हैं कि अपने प्राणों की रक्षा चाहते हो तो सच सच अम्मा के प्रश्नों का उत्तर दो, अन्यथा प्रश्न। अम्मा प्रश्न पूछ रही है, आप दोनों में से हमारे घर भिक्षु बनके कौन आया था? वो हम थे देवी। नहीं, वो हम थे मातश्री, वो हम थे। मुझे लगता है कि ये दाई तरफ वाले मालादार थे। कैसे? इनकी मूर्ति वहती है जैसे उत्तमालात की थी। नहीं, ये बाई तरफ वाले मालात थे। वो कैसे? इनकी नाक वहती है। नहीं, इनके बाल वैसे। अले दोनों एक देते ही लगले। क्या दौलत धंधा है? क्या है? किसका धंधा है? दौलत धंधा। देवी ये क्या कह रहे हैं? गोरख धंधा कह रहा है। आप इसे छोड़िए, आप प्रश्न का उत्तर दीजिए। अरे, क्या अनर्थ कर रही हो तुम लोग? प्रणाम महाराज, प्रणाम। क्या चल रहा है यहाँ सब? शारदा गुड्डा पे क्यों आए हो तुम लोग यहाँ? हम सच और झूठ का फैसला करने आए हैं, दूध का दूध और पानी का पानी करने आए हैं। पता करने आए हैं कि इन दोनों में से हमारे असली महाराज कौन हैं। वाह, और जो नकली होंगे वो यूं सामने से बता देंगे कि अम्मा मैं नकली महाराज हूँ, है ना? क्यों नहीं बताएंगे? बताना पड़ेगा, वरना क्या? सोच रही हैं। हैं? अरे जो सोचना है घर जाके सोचना। चलो यहाँ से। अरे कह रही हैं इनके पास एक उपाय है जिससे पता लगाया जा सकता है कौन असली महाराज है और कौन नकली। तो शीघ्र बताइए मातेश्वर, वो क्या है? हम इस झमेले से छूटना चाहते हैं, हम भी। इनके मूंछों के बाल गिनकर। बस अब तो बहुत हो गया। चलो यहाँ से, चलो निकलो, चलो। क्षमा प्रार्थी हूँ महाराज, क्षमा कर दे। हाँ चलो यहाँ से, चलो। मैं कहता हूँ चलो मूंछों के बाल गिनने चले सबके सब। चलो अरे चलो यहाँ से, चलो। महाराज, अब हमसे ये और नहीं हो पाएगा। ये नकली सम्राट बनने का स्वांग
अब हम और जारी नहीं रख पाएंगे। आप हमें तो क्षमा कर दीजिए। परंतु क्यों? आप इतना अच्छा तो कर रहे हैं, फिर नहीं महाराज। इस नाटक में हर बार, हर क्षण, हर किसी के सामने हमें आपका अपमान करना पड़ रहा है और ये हम सह नहीं पा रहे महाराज। परंतु आप ये सब हमारे आदेश पर ही तो कर रहे हैं। जी महाराज, परंतु आप महाराज हैं, सम्राट हैं, राजा हैं आप हमारे। हम तो आपकी प्रजा के तुच्छ अंश मात्र हैं। भला हम अपने राजा के साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार कैसे कर सकते हैं? करना होगा, यह अत्यंत आवश्यक है। हम भी देखना चाहते हैं कि भविष्य में यदि ठीक ऐसी विपदा हम पर आन पड़ी तो क्या होगा। क्या करेंगे हमारे मंत्रीगण, हमारे सभासद, हमारे समस्त विश्वास पात्र? क्या ये सब सक्षम हैं ऐसी विकट परिस्थिति में अपने राजा की, अपने राज्य की रक्षा करने के लिए? विद्वान तथाचार्य, बुद्धिमान पंडित रामकृष्णा, सतर्क चौकस महामंत्री, इन सब के होते हुए भी कैसे एक बहरूपिया अपने षड्यंत्र में सफल हो गया? कैसे? इसीलिए हम आपको यहां महाराज कृष्णदेव राय बनाकर लाए हैं। इसीलिए ये असली और नकली का स्वांग रचा है हमने। परंतु खेद है हमें कि हम अब तक निराश हैं। कोई भी इस पहेली को अब तक सुलझा नहीं पाया है। कोई भी इस स्वांग के असली जड़ तक पहुंच नहीं पाया है। कोई भी ये समझ नहीं पाया है कि वास्तव में इन सब के पीछे हम हैं। महाराज क्षमा, परंतु संभवतः आपको उन्हें और थोड़ा समय देना चाहिए। बहुत समय दे चुके हैं, बहुत निराश हो चुके हैं, परंतु बस अब और नहीं। यदि कल तक पंडित रामकृष्ण आचार्य तथाचार्य और महामंत्री तिमारसु हमारी इस सच्चाई तक नहीं पहुंच पाए, यदि वो हमारी इस रची हुई पहेली को नहीं सुलझा पाए, तो हम उन्हें क्षमा नहीं कर पाएंगे। पंडित रामकृष्ण आचार्य तथाचार्य और महामंत्री तिमारसु को विजयनगर राज्य से सदैव के लिए निष्कासित किया जाएगा। बादशाह सलामत, कुछ ही देर में हम विजयनगर सल्तनत पहुंचने वाले हैं। अब और सब्र नहीं होता बन्ने खान, बेसब्री बर्दाश्त के बाहर है। क्या हुआ गुरुजी? बड़े चिंतित प्रतीत हो रहे हैं। सब कुशल मंगल तो है ना? हाँ, इस असली नकली के द्वंद में हमारा धंधा कुंद होता जा रहा है। वार्षिक महापूजा के आयोजन का समय हो रहा है और हमें समझ नहीं आ रहा है कि इन परिस्थितियों में महाराज से, अरे कौन से महाराज से इस आयोजन के विषय की बात छेड़े और कैसे छेड़े। किस महाराज से पूजा सामग्री की स्वीकृति लेकर राजकोष का भार थोड़ा हल्का करके अपनी तिजोरी का भार बढ़ाएं। हाँ, मैं तो कहता हूँ गुरुजी, जो दिखे उसी महाराज को पकड़ लीजिए और जितना अच्छे से ऐंठना ऐंठ लीजिए। मेरा मतलब है जो लेना है ले लीजिए। सच का हो सकता है कि वो महाराज असली निकला तो भाग्य आपका, और यदि नकली निकला है तो सौभाग्य हमारा है। क्योंकि महाराज तो फिर आपको जीवित नहीं छोड़ेंगे। जिगर सही उपाय नहीं सुझा सकते तो कम से कम अपना मुंह तो बंद रख सकते हो। एक काम करते हैं, दोनों महाराज को निमंत्रण दे देते हैं। हो सकता है कि कमाई दोगुनी हो जाए। क्या पता दोगुनी दुर्गत हो जाए गुरुजी। इधर जी गुरुजी। आचार्य आचार्य आचार्य, अरे क्या है कहाँ आग लग गई? बिना खुर के घोड़े की तरह हिनहिनाए फिर रहे हो। आचार्य, आपको पता नहीं? क्या नहीं पता?
अरे वही जो सर्वप्रथम आपको पता होना चाहिए। हमें पता तो चलेगी, मैं क्या पता होना चाहिए? अरे वही जो अभी अभी हमें पता चला है। क्या पता चला? तालीकोटा की सुल्तान शमशुद्दीन जफर ने विजयनगर पर आक्रमण कर दिया है और अपनी पूरी सेना को लेकर विजयनगर पर हमला बोल दिया है आचार्य। और उसके सैनिक विजयनगर में घुस आए हैं और एक एक करके विजयनगर के सभी राज्यों की सीमाएं लांघते हुए अंदर घुस रहे हैं आचार्य। पूरे विजयनगर में हाहाकार मचा हुआ है, त्राही त्राही मची हुई है। हे भगवान! आक्रमण किसने किया है ये दुस्साहस? किसकी मृत्यु आई है कि कृष्णदेव राय को युद्ध के लिए ललकारा है? कृष्णदेव राय यहाँ है, ये हमारा राज्य है और हम इसकी रक्षा करना भली भांति जानते हैं। महाराज, महाराज क्षमा करें, परंतु आप दोनों में से जो भी हमारे वास्तविक महाराज हैं, ये समय नहीं है इन बातों का। हमारा राज्य संकट में है, उसके विषय में सोचें। परंतु है कौन वो मूर्ख जो आत्महत्या करने स्वयं चलकर अपनी निश्चित मृत्यु का काल बनकर आया? वही महाराज जो आपके सम्मुख संधि प्रस्ताव लाने वाले थे, तालीकोटा राज्य के सुल्तान शमशुद्दीन जफर। क्या? सुल्तान शमशुद्दीन? विश्वासघाती शमशुद्दीन सुल्तान? महाराज की हमारा मतलब है जो भी हमारे वास्तविक महाराज है, उनकी जानकारी के लिए हम ये बता देना चाहते हैं कि स्थिति अत्यंत ही गंभीर है। सुल्तान शमशुद्दीन की सेना हमारे राज्य में आक्रमण करने के लिए आ चुकी है और तो और हमारे कई राज्य, नगर और कस्बों को उन्होंने अधीन बना लिया है। महाराज स्वयं शमशुद्दीन पूरे लश्कर के साथ हमारे महल के समीप आ चुके हैं और कभी भी किसी भी समय यहाँ हमारे महल में प्रवेश कर सकते हैं। हाँ, उसका इतना साहस! विजयनगर राज्य की सीमाएं केवल सीमाएं नहीं है, कृष्णदेव राय के पुरखों के द्वारा खींची गई अग्नि रेखाएं हैं जिसे पार करने वाले की मृत्यु निश्चित है। अब उसके रक्त से ही की जाएगी इन सीमाओं की शुद्धि। ये हमारे राज्य की सुरक्षा की अस्मिता का प्रश्न है और हम सम्राट कृष्णदेव राय भली भांति जानते हैं कि अपनी अस्मिता की रक्षा कैसे की जाती है। गलती हमसे हुई है मंत्रीवर, जो हमने ऐसे कपटी सुल्तान को अपने संधि योग्य समझा, मित्रता की योग्य समझा। परंतु अब हम उसे बताएंगे कि कृष्णदेव राय यदि दुश्मनों को अपने गले लगा सकता है तो समय आने पर उसी दुश्मन का सर उसके धड़ से अलग भी कर सकता है। आज हम उसे दिखाएंगे कि जितनी शीतलता हम अपने मित्रों के लिए अपने सीने में रखते हैं, उतनी ही अग्नि ज्वाला अपने शत्रुओं के लिए भी रखते हैं। दोनों तो चले गए पंडित रामकृष्ण, परंतु प्रश्न अभी भी वही है, हमारे असली महाराज कौन है? अरे आप वो सब छोड़िए मंत्रीवर, चल के पहले सेना को सूचित करते हैं कि इस आक्रमण में महाराज स्वयं नेतृत्व करने वाले हैं। हाँ, चलिए। बिना राजा के राज्य, बिना स्वामी के संपत्ति, दोनों खुला खजाना है फकीर बाबा। लूट ले, दोनों उसी का। बर्दाश्त के बाहर हो रही है ये खुशी। अल्लाह, क्या बर्दाश्त के बाहर है हुजूर? इस मौके के एहसास की खुशी फकीर बाबा। हमें यकीन है कि आज के बाद विजयनगर का इतिहास हमें ताउम्र याद रखेगा। बहुत पुरसकून एहसास महसूस हो रहा है बाबा। सब कुछ हल्का हल्का महसूस हो रहा है। अल्लाह, सब कुछ जहां पना? यकीनन।